हेलो फ्रेंड्स, माय एंड्रॉइड यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, कल हमारी सरकार ने डिजिटल पेमेंट के लिए एक नया एप्लीकेशन रिलीज़ किया है जिसका नाम है भीम। आपको ये न्यूज़ मिल तो चुकी होगी। आज इस एप्लीकेशन के बारे में हम डिटेलिंग से जानेंगे कि किस तरह से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है और किस तरह से रिसीव किया जाता है और इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ किया जाता है। और इस एप्लीकेशन के संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं मैं कोशिश करूंगा उन सारों की जवाब देने की। अगर कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल के जवाब देने की। तो दोस्तों, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी लैंग्वेज हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे हिंदी रखना चाहें या इंग्लिश। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर से एक बार नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर हम लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी सी देर लगेगी तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपका जो मोबाइल नंबर सिम जो रजिस्टर हो बैंक के अंदर, वही सिम आपको इस मोबाइल के अंदर डालना है। अगर आप दूसरा सिम डालेंगे तो आप अपना बैंक अकाउंट नहीं ले सकते हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ ज़रूर नोट रखें कि आपके बैंक के अंदर जो मोबाइल नंबर सिम जो मोबाइल नंबर का रजिस्टर हो वही आप सिम इस मोबाइल के अंदर रखें। और ट्रांजैक्शन में भी और रिसीव करने में भी आपको यही सिम आपको मोबाइल में रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो ये ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं होगा और बिना मोबाइल नंबर के हम इस एप्लीकेशन को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि OTG वगैरह का फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि आपको सिम इसी में डालना पड़ेगा जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर होगा। तो मैं यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपका ₹1.5 कट जाएगा और रजिस्टर करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ फेल हो जाता है, किसी का एक बार में हो जाता है, किसी का 2 बार में, किसी का 3 बार, किसी 4-5 बार ऐसा हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि 1-2 बार ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर इंतज़ार कीजिए, 5 मिनट के बाद वापस ट्राई कीजिए, फिर हो जाएगा। लेकिन मैं जब भी इसको ट्राई करता हूँ तो एक बार तो फेल हो जाता है, यानी यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है इस एप्लीकेशन में। देखिए ये फेल हो गया। हम रीट्राई करते हैं और रीट्राई में मैंने जब भी 2 बार दूसरी बार किया है तो ये रजिस्टर हो जाता है। तो चलिए ट्राई करते हैं। देखिए ये मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली आपका वेरीफाई होके आपको पिन नंबर डालने के लिए कहेगा। आप कोई भी ये जो पिन है वो पिन कोड आपका सिर्फ एप्लीकेशन के लिए है। आप जब भी एप्लीकेशन को इसको ओपन करेंगे तो ये पिन काम आएगा, बाकी किसी भी ट्रांजैक्शन या इसके अलावा किसी और चीज़ में ये पिन काम नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए है। तो ये बात आप ज़रूर नोट कीजिएगा। चलिए मैं पिन सेट कर देता हूँ। आप जैसे ही पिन सेट कर देंगे उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अलग अलग फंक्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट होते हैं सेंडिंग से। यहाँ से आप पैसा सेंड कर सकते हैं, यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं पैसा मांगने की, और यहाँ से आप किसी को पैसा देना है तो उसका QR कोड स्कैन करके उसको पे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। प्रोफाइल के अंदर आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है, उसके बाद यहाँ पर @UPI लिखा हुआ है, यहाँ पर नाम लिखा रहेगा, और इस QR कोड के द्वारा आपको कोई भी पैसा भेजना चाहते हैं तो इसको स्कैन करके डायरेक्टली आपको आपके अकाउंट के अंदर भेज सकता है। तो यहाँ से आप इस QR कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 2 पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल के द्वारा भी पेमेंट कोई भी कर सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको आपका अलग से मैन्युअली आप अपना एड्रेस बना सकते हैं, ID बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ahmedsab@hdfc.upi को लिखा है। तो ये जो एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पर मैक प्राइमरी रखना हो तो आप चूज़ करके मैक प्राइमरी रख सकते हैं। वापस आप इसको भी मोबाइल नंबर को वापस प्राइमरी कर सकते हैं। तो ये एड्रेस इसी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। बैंक अकाउंट के अंदर मैंने HDFC बैंक का अकाउंट डाला हुआ है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, चेंज अकाउंट, और यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो आपकी और भी जो भी बैंक अकाउंट में ये मोबाइल नंबर से जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपका रजिस्टर होगा उसको आप चूज कर सकते हैं। इसमें फिलहाल आपको 30 बैंक का आपको ऑप्शन मिल जाता है। 30 बैंक इस एप्लीकेशन से कनेक्टेड हैं। आप कोई भी आपकी बैंक जो इस मोबाइल नंबर से रजिस्टर हो उससे आप उस अकाउंट को कनेक्ट करा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फिलहाल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आगे 1-2 दिन बाद चेक कीजिएगा, शायद ये प्रॉब्लम बाद में सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद आप इसको यूज़ कर पाएंगे। फिलहाल इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है।
तो चलिए अब आता है कि ट्रांजैक्शन वगैरह करने के लिए एक कोड की ज़रूरत पड़ेगी, वो है यूपीआई कोड। उसको किस तरह से एक्टिवेट करना है, तो आपको यहाँ पर यूपीआई कोड जो है वो हर वक्त आप बैलेंस चेक करना चाहेंगे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप जैसे ही चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको यूपीआई कोड की ज़रूरत पड़ेगी। आप जैसे यूपीआई कोड डालेंगे और आप यूपीआई कोड डालकर जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर आपकी बैलेंस जो है वो शो करने लगेगी। तो इस तरह से आप यूपीआई कोड ट्रांजैक्शन वगैरह में ये ज़रूर पड़ेगी। मैंने आपको पहले बताया एक पिन कोड है जो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, वो अलग रखिए। और यूपीआई कोड को किस तरह से आपको रखना है, तो आप बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके अगर आपको अगर याद है यूपीआई कोड तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप यहाँ पर रीसेट यूपीआई पिन को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको आपके अकाउंट के जो डेबिट कार्ड है उसके लास्ट 6 डिजिट देने हैं। तो यहाँ 6 डिजिट जो भी आपके हैं वो यहाँ इंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका मंथ और जो ईयर है कार्ड का वो देना है, तो वो यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप राइट कर दीजिए। आप जैसे ही राइट करेंगे तो एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल के ऊपर और ऑटोमेटिकली यहाँ पर पड़ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से अलग से अपना जो यूपीआई पिन है उसको सेट कर सकते हैं। और अपना पिन सेट करने के बाद आप इसको राइट कर दीजिए। एक बार और कंफर्मेशन देना पड़ेगा, एक बार और डालिए। उसके बाद आप राइट कर दीजिए तो आपका जो पिन है वो यूपीआई पिन वो सेट हो जाएगा। देखिए ये सक्सेसफुली सेट हो गया। अब आप कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम 3 डॉट हैं उसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप चूज़ लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जनरेट क्यूआर कोड है। आप इसको जैसे ही करते हैं यहाँ पर आप अमाउंट डाल दीजिए, कितनी अमाउंट लेनी है। और अमाउंट डालने के बाद आप यहाँ रिमार्क्स लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। उसके बाद आप जनरेट कीजिए तो यहाँ पर 100 रुपये का क्यूआर कोड है वो जनरेट हो जाएगा। अब जिससे आपको 100 रुपया लेना है उसको आप ये कोड दिखाइए, वो स्कैन करके आपको डायरेक्टली उसके पास डिटेल आपकी चली जाएगी और डायरेक्टली आपको पेमेंट मिल जाएगी। या आप डाउनलोड करके या शेयर डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। चलिए आते हैं सेंड मनी की तरफ। तो सेंड मनी आपको 2 तरह की पेमेंट यहाँ पर मिलती है। एक तो ये कि ये एप्लीकेशन जिन लोगों ने रजिस्टर किया है उसका मोबाइल नंबर यहाँ होना चाहिए। तो उसका मोबाइल नंबर होगा तो आप यहाँ डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालता हूँ जो सामने वाले का रजिस्टर है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा वेरीफाई का। आप वेरीफाई करके भी आप डायरेक्टली इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर जो भी होगा उसका वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये वेरीफाई हो चुका है, सैयद नोमान। अब यहाँ पर आप अमाउंट डालकर जैसे कि हम 100 रुपया यहाँ से अमाउंट डाल देते हैं और रिमेक जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिलहाल छोड़ देता हूँ इसको। और यहाँ पर सेव फीचर, अगर फीचर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप सेव भी कर सकते हैं। और पे नाउ पर क्लिक करना रहेगा। आप जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यूपीआई कोड के द्वारा इसको पेमेंट करना रहेगा। देखिए ये यूपीआई कोड डालने को बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं जैसे यूपीआई कोड डालकर जैसे मैं राइट करूँगा तो ये जो 100 रुपया है मेरे बैंक अकाउंट से काट कर डायरेक्टली इस मोबाइल नंबर के ऊपर उस अकाउंट पर 100 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देखिए ये जो 100 रुपया है वो इस मोबाइल नंबर के ऊपर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो इस तरह से आप इसके द्वारा मनी सेंड कर सकते हैं। चलिए हम होम पेज पे चले जाते हैं और यहाँ से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी और से। अगर किसी को मान लीजिए कि ये डिटेलिंग वगैरह भरना नहीं आता है तो आप उसका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कीजिए और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिख दीजिए। और अमाउंट लिखने के बाद आप यहाँ पर जो भी वैलिडिटी वगैरह रखना चाहते हैं कब तक की, तो क्या कितने दिन तक की, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो सिलेक्ट जितना भी आप रखना चाहें, 1 महीना, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, जितने भी की भी आप रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 जनवरी सेट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट जैसे दबा दूंगा तो वो उसके पास 100 रुपये की रिक्वेस्ट चली जाएगी। देखिए ये रिक्वेस्ट चली गई। अब उसको सिंपल आसान रहेगा, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर आपको निशान मिल जाएगा। उसको निशान, और जैसे निशान मिलेगा उस पर क्लिक करेगा और यहाँ से डायरेक्टली उसको इस तरह से इंटरफेस आएगा 100 रुपये का। आप जैसे ही पे के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पे करना रहेगा। आप जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे यहाँ पर यूपीआई कोड जो होगा उसको डालेंगे तो 100 रुपया जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर स्कैन और पे, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं किसी का, सामने वाले का, अगर दुकान पे किसी पे जाते हैं उस पर क्यूआर कोड है तो डायरेक्टली स्कैन करके उसको पे कर सकते हैं। और दूसरा सेंडिंग के अंदर एक और ऑप्शन है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा अकाउंट है जो इस एप्लीकेशन से रजिस्टर नहीं है तो क्या उसको हम पैसा भेज सकते हैं? तो हाँ, ज़रूर भेज सकते हैं। आपको यहाँ पर सेंड मनी के ऑप्शन में आना है। यहाँ सेंड मनी के ऑप्शन में आकर यहाँ 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अकाउंट IFSC कोड है उसके द्वारा आप भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको नाम देना रहेगा, यहाँ अकाउंट नंबर उसका डालना रहेगा, अकाउंट नंबर वेरीफाई करना रहेगा और उस बैंक का, उस सिटी के बैंक का जो IFSC कोड है उसको डालना पड़ेगा और उसके बाद सेंड करेंगे।
और यूपीआई कोड डालेंगे तो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये इस तरह से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शन वगैरह की हिस्ट्री मिल जाएगी, कितना पेंडिंग है, क्या है, कितना भेजें, ऑल ट्रांजैक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे जो भी हैं ट्रांजैक्शन वगैरह मौजूद हैं, तो ये सारी यहाँ पर मिल जाएंगे ऑप्शन। तो ये इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन के मैं जवाब दे देता हूँ जो हो सकता है कि आपके मन में वो पैदा हों। सबसे पहले ये कि क्या हम इस एप्लीकेशन को ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, आप ऑफलाइन इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट होना ज़रूरी है। दूसरा सवाल ये उठता है कि इस एप्लीकेशन को बगैर सिम के चला सकते हैं? तो नहीं चला सकते हैं। वही सिम चाहिएगा जो आपके बैंक के अंदर रजिस्टर है, वही नंबर आपको इस मोबाइल के अंदर डालना रहेगा। अगर आप सिम निकाल लेते हैं तो नहीं चलता है। अगर आगे चलकर ऐसा फीचर आ जाए कि चले तो वो अलग बात है। और इसके अलावा ये कि हम कितना एक दिन के अंदर पैसा भेज सकते हैं, तो जो इसकी लिमिट है वो एक दिन की 24 घंटे के अंदर 20,000 की लिमिट दी गई है, जिसमें से हम 10,000 रुपया एक बार में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और 10,000 दूसरी बार, यानी 20,000 तक की लिमिट दी गई है। और सवाल ये भी पैदा होता है कि ये न्यू लेटेस्ट जो नौगट है एंड्रॉयड का 7.0 उसमें ये चलेगा एप्लीकेशन? तो हाँ, ज़रूर चलता है। और इसके अलावा ये जो एप्लीकेशन है iOS और एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है, विंडोज़ के लिए अभी तक नहीं आएगा। जैसे ही आ जाएगा तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और उम्मीद है कि जितना भी हमसे हो सका वो जानकारी हमने पूरी रिसर्च करके आपको दे दी है। इसके अलावा कुछ भी छूट जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट के जवाब देने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और किसी भी तरह का कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और दूसरे नए वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल माई एंड्रॉयड को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।